मोशन एंड टाइम पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन एंड टाइम। गति को मोशन बोलते हैं इंग्लिश में और समय को टाइम कहा जाता है। चलिए तो मेरे भाई हम सीखते हैं इसको। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, सभी तक इसको भेजिए जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ सके और सीख सके। चलते हैं प्यारे बच्चों, सीखते हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल माने वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। माने गति देखो भाई, गति जो है आपके पास एक सरल रेखा में हो सकती है बिल्कुल सीधी, एक वृत्ताकार हो सकती है और एक क्या हो सकती है? आवर्ती। आवर्ती बोले तो यूं जिगजैग, ठीक है, इस प्रकार की गति हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियां याद हैं? बताइए, याद है या नहीं है ना? चले यार, तो अपने पास देखो मार्च पास्ट करते सैनिक कौन सी गति घूमते हैं बताइए? अगर जो सीधे वो बिल्कुल सीधे चलते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कौन सी होगी? सरल रेखा में गति होगी। उसके बाद सड़क पर चलती रहे बैलगाड़ी, वो भी बिल्कुल कौन सी दिशा में होगी? सीधी रेखा में होगी, सरल रेखा में होगी, ठीक है ना? सरल रेखा में होगी और सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी भी सीधी। धावक के हाथों की गति, धावक के हाथों यूं करता ना, फेंकता है तो यूं करके फेंकता है, मानी यूं, ठीक है, तो मानी ये हो जाएगी आपकी वर्तुल गति। क्या हो जाएगी? वर्तुल। मानी क्या हो जाएगी? वर्तुल का मतलब समझेंगे आप लोग, मतलब क्या कह सकते हैं? गोल, वृत्ताकार गति, ठीक है। और चलती साइकिल के पैडल की गति, ये गोल गोल होती है ना, यू पैडल गोल गोल घूमता है, तो ये कौन सी गति हो जाएगी? हाँ बताइए ना, कौन सी गति हो जाएगी? ठीक है, माने वृत्ताकार गति हो जाएगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी वृत्ताकार हो जाएगी, वैसे इलिप्टिकल या वृत्ताकार, ठीक है ना? क्या हो जाएगी? वृत्ताकार हो जाएगी, गोल हो जाएगी। आगे है झूले की गति। झूले की गति यूं दोलन करता है झूला, ठीक है, तो दोलन गति होगी यूं, इसे बोलते हैं दोलन गति। ये इसी के अंदर क्या करता रहता है? झूला मोशन करता रहता है। और लोलक की गति, झूले की और लोलक की एक ही है, ठीक है, इसे भी इस लोलक को बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है ना? ऑसिलेटर क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर बोलते हैं। तो ऑसिलेशन भी ऐसे होता है, घड़ी के अंदर वो एक घड़ी हुआ करती थी जिसमें यूं चलती रहती थी एक नीचे, हाँ, उसमें थोड़ा सा वेट लटका रहता था, वो घड़ी को क्या देती थी? ताकत देती थी। हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। माने कुछ वस्तु तो भाई मंद का मतलब होता है धीरे, मंद का मतलब क्या होता है? धीरे, बहुत कम, जबकि कुछ वस्तुओं की गति बहुत तेज होती है। क्या होती है? कुछ वस्तुओं की गति बहुत तेज होती है। क्या होती है? बहुत तेज होती है, फास्ट होती है, तीव्र होती है। क्या होती है? फास्ट होती है, तीव्र होती है। आगे है मंद अथवा तीव्र। मंद अथवा तीव्र, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोटरसाइकिल बहुत स्पीड में चलती है। बहुत का मतलब होता है 70, 80, 50, 60, 40, 20, 30, 25, 15 और 5, इतने भी चल सकती है। मानिए बहुत तेज भी चल सकती है, बहुत धीरे भी चल सकती है। खड्डा आ गया तो धीरे कर लेते हैं हम, स्लो, जिसे मंद बोलते हैं। स्लो को क्या बोलते हैं? मंद, धीरे करना। और बिल्कुल सपाट रोड है बढ़िया क्लास का, तो फिर भगाते हैं, गाड़ी को उड़ाते हैं, ठीक है ना? तो उसमें क्या है? गाड़ी अच्छी चलाई जाती है। तो मंद का मतलब होता है धीरे और तीव्र का मतलब होता है बहुत तेज, फास्ट, ठीक है। मानी रस, इंग्लिश में फास्ट को या तीव्र को बोलते हैं रस, ठीक है, और इसको मंद बोलते हैं। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। भाई कोई भी वाहन हो गया, चाहे रेलगाड़ी हो गई, चाहे कोई सा भी वाहन हो, बहुत स्टार्टिंग में धीरे चलता है, फिर स्पीड बढ़ाता है, फिर जब रुकता है तो फिर धीरे करता है, फिर धीरे धीरे रुक जाता है। तो कोई भी जो वाहन है बहुत तेज भी चलता है, बहुत धीरे भी चलता है। मानी
ये मोशन को क्या करता रहता है, गति को चेंज करता रहता है। ठीक है, इन वस्तुओं की गति को दो वर्गों माने मंद और तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। ठीक है, तो ये एक परीक्षण है, परीक्षण आपको करना है। चल रहे हैं, देखो अपने पास क्या है, काफी सारी गाड़ियां हैं। बड़ी गाड़ी धीरे चलती है बहुत, जो बड़ी गाड़ी होती है इनके अंदर ट्रक हो गया, बस हो गया, उनकी स्पीड धीरे होती है, जबकि जो छोटी गाड़ी होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, गवर्नमेंट भी या फिर जो सड़क के नियम है उनका भी ऐसा ही होता है कि वो बड़े वाहनों को कम गति करने के लिए बोलते हैं कि भाई कम गति से चलाइए आप इसे, और छोटे वाहनों को तेज गति माने इनकी स्पीड लिमिटेशन होते हैं उसके आधार पर ये चलाते हैं सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहन। ठीक है, और ये क्या है, दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति। अब यहाँ से देखो कि ये यहाँ थी ये गाड़ी, ठीक है, एक यहाँ थी, एक रेड यहाँ थी, एक यहाँ थी। अब देखो रेड ये वाली गाड़ी तो पीछे ही है, ठीक है, जबकि ये ग्रीन वाली गाड़ी क्या हो गई, आगे निकल गई। क्या निकल गई, इन दोनों गाड़ियों से क्या निकल गई है, आगे निकल गई। मान इसकी स्पीड क्या है, तेज है, इसकी स्पीड क्या है, तेज। पैडल मारते समय 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? देखो कभी बस यदि धीरे चल रही है और साइकिल वाला आगे निकल गए, इसका मतलब यह नहीं है कि साइकिल बस से तेज चल सकती है, ऐसी बात नहीं है। वो धीरे चल रही थी और अगर वो तेज चला ले तो फिर साइकिल पता नहीं कहाँ रह जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से कंपैरिजन है दोनों का। तो अगर वो तेज चल रही है तो एक धीरे चल रही है, तो इसे रिलेटिव गति कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसे हम, रिलेटिव गति कहेंगे। आगे अपने पास आ जाती है चाल। चाल चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा में क्या होता है, समय। मानी दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को क्या कहेंगे हम, चाल कहेंगे। या फिर किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं हम, चाल कहते हैं। किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, चाल कहेंगे। किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई। यही होता है, ठीक है, यही क्या होती है, आपकी चाल होती है। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें कौन अपेक्षाकृत मंद है, और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का अपने पास परिभाषा आ गई। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे हम, चाल। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में मानी एक निश्चित समय में चली गई या तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। क्या कहेंगे हम, चाल कहेंगे। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि मानी मैंने ये कहा कि कोई कार है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। मानी 1 घंटे के अंदर वो कार जो है 50 किलोमीटर चल रही है। एकांक समय ले रहे हैं, मानी एक टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं
टाइम का, माने 1 आवर। कितना ले रहे हैं हम? 1 आवर ले रहे हैं, 1 घंटा ले रहे हैं। 1 घंटा में यदि 50 किलोमीटर चल रही है तो मानिए वो 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाएगी, तो 25 किलोमीटर आधे घंटे में पहुंच जाएगी, माने 30 मिनट में पहुंच जाएगी। अगर उसकी बात करें 100 किलोमीटर की तो 2 घंटे में पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे लीजिए। तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तथापि कार विरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। आगे अपने पास है जब हम यह कहते हैं कि हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यह जहां परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। ये क्या है? कार की औसत चाल है। देखो कोई भी अगर वाहन है, कोई भी वाहन है, इसका मतलब ये नहीं है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है तो प्रत्येक समय इसकी स्पीड यही रहेगी ना भाई। ये एवरेज स्पीड की बात करता है, औसत स्पीड की बात करता है। माने कभी तेज भी चलेगा, कभी धीरे भी चलेगा, लेकिन 1 घंटे में जाकर 50 किलोमीटर पहुंच जाएगा। 1 घंटे में जाकर कितना पहुंच जाएगा? 50 किलोमीटर पहुंच जाएगा। ये एवरेज चाल होती है, क्योंकि कभी कभी स्लो करनी पड़ती है, कभी कभी तेज करनी पड़ती है। कोई भी वाहन ऐसा नहीं है जो अपने बिल्कुल फिक्स गति के अंदर चलता हो। ठीक है, क्योंकि उसको ट्रैफिक के आधार पर कम या ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है। ट्रैफिक के आधार पर करने की जरूरत पड़ती है, आसपास के वातावरण को देखते हुए करनी पड़ती है। अगर बारिश का मौसम है स्लो चलेगी, आंधी का मौसम है तो भी स्लो चलेगी। ठीक है, और मान लीजिए फिसलन भरी चीज है तो थोड़ा हिसाब से, गड्ढे आ गए तो थोड़ा हिसाब से, रोड सपाट है तो तेज कर लेगा। ठीक है, रोड खाली है तो तेज कर लेगा। तो अलग अलग इसके अंदर फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के आधार पर जो गाड़ी की स्पीड है वो डिपेंड करती है, जो चाल है वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट के बीच का जो ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर है। कितना है? 1 आवर है। तो आपके पास फाइनली 50 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में चल रही है। तो वो हमने जो लिया है एवरेज स्पीड करके लिया है। क्या करके लिया है? एवरेज स्पीड करके लिया है। चाल का मतलब है कि यहाँ पर औसत चाल से ही है। इससे कौन सी चाल से है? औसत चाल से ही है। आता है हम तय की गई दूरी कुल दूरी को लिए गए समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। तो अपने पास चाल बराबर क्या हो गया? तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय, मानी दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टा समय। क्या बोलेंगे? चाल बराबर दूरी बट्टा समय हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में हम विरले ही लंबी दूर लिया, विरले का मतलब होता है रोज, ऐसे ही विरले ही लंबी दूरियां तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उसी वस्तु की चाल असमान कही जाएगी। ठीक है, असमान चाल का मतलब है कि जैसे हम किसी भी, जैसे मैं मान लो मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में यदि मैं किसी गांव से गुजर रहा हूँ तो मुझे स्लो रखना पड़ता है वहाँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आवागमन ज़्यादा रहता है, लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, क्राउड वगैरह रहती है, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, कहीं से भी कोई भी निकल के आ सकता है। तो इन सभी सावधानियों को देखते हुए धीरे चलाना पड़ता है। ठीक है, फिर रोड सीधा आ गया तो फिर तेज चलाना पड़ेगा, फिर मोड़ आ गई तो फिर और स्लो करना पड़ेगा। तो जब ये मैं कम तेज, ऐसे मंद और तेज चल रहा हूँ तो ये होती है असमान गति। क्या होती है? असमान गति। और जबकि समान गति क्या होती है? जैसे मैं मान लीजिए क्या बताया, समान गति है ना, ट्रेन की गति ले ले क्या, पर वो भी तो कम ज्यादा होती है, कम करता है, रेड सिग्नल आता है, तेज कर लेता है ना। चलिए, असमान गति कहेंगे। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। मानी जो अपने पास असमान गति होती है इसमें तो औसत चाल होती है, जबकि समान गति के अंदर प्रत्येक समय क्या होती है? एक नियत चाल होती है। ठीक है, फिक्स चाल होती है। आगे लीजिए, आगे अपने पास क्या है? समय की माप। समय की माप कैसे करें? समय की माप कैसे करें भाई?
सभी लोग समय के आधार पे चलते हैं, नहीं मुझे इतने बजे जाना है, मैं 5 मिनट लेट हो गया, मैं 10 मिनट लेट हो गया, मेरा ये हो रहा है, 2 मिनट में मेरा ये हो जाएगा, 3 मिनट में, हाँ। तो सब कुछ क्या है, समय के आधार पर है। समय की माप कैसे करें, तो सभी लोग जानते हैं कि भाई सबसे छोटा समय अपने देखते हैं तो अपने पास क्या होती है, सेकंड होती है। क्या होती है, सेकंड, ठीक है ना, क्या होती है, सेकंड। सेकंड होती है कितनी, 60। 60 सेकंड बराबर 60 सेकंड अगर है तो उसमें 1 मिनट होती है। कितनी होती है, 1 मिनट। और 60 मिनट के अंदर कितना होता है, 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है। और 24 घंटे बराबर 24 आवर बराबर होता है 1 डे होता है। और 30 डे इज इक्वल टू 1 मंथ। 1 मंथ या 1 महीना कितना होता है, 1 मंथ होता है, ठीक है। और 12 मंथ बराबर 1 ईयर। 1 ईयर मानी 1 साल होती है। कितना होता है, 1 साल। या 365 नॉर्मल लगा के चलते हैं, 365 से 1/4 दिन होते हैं या 1/2 दिन होते हैं, ठीक है, 1/4 होता है। तो 365 डे इज इक्वल टू भी क्या होता है, 1 ईयर होता है। तो ये साल भी एक टाइम ड्यूरेशन ही है, समय ही है। क्या है, समय ही है। 10 साल को बोलते हैं शताब्दी। क्या बोलते हैं, नहीं 100 साल को बोलते हैं शताब्दी, और 10 साल को बोलते हैं एक डिकेड बोलते हैं शायद, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समय को मापते हैं। और ये समय का मापन है, क्या है मेरे भाई, समय का मापन है। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप समय कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो रहा है। क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगाते हैं। छाया देखकर दिन के समय का क्या लगाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। हम एक माह के काल या अंतराल को कैसे मापते हैं, हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि 1 महीना कैसे नापते हैं, इसको और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। आगे क्या है, समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। काल अंतराल का क्या होता है, मापन ही होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, काल अंतराल या समय का मापन। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया है कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या माने नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है, माने पृथ्वी 1 साल में माने 365 से 1/4 दिन में सूर्य के एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो उसे 1 साल कहा गया। क्या कहा गया, 1 साल कहा गया। हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां रही है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं। घड़ी की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सभी घड़ियों के अंदर क्या किया जाता है, आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जरा देखो, ये दीवार घड़ी है। इस दीवार घड़ी के अंदर सेल नहीं डलता, क्योंकि ये किससे चलती है, लोलक से। ये लोलक यूं मूवमेंट करता रहता है और इस घड़ी को गति देता रहता है, तो इसके अंदर सेल नहीं डलता है, लोलक घड़ी है, ठीक है, ऑसिलेशन वाली है। इसके अंदर क्या होता है, इस घड़ी के अंदर सेल डलता है, जो मेज घड़ी जिसे बोल सकते हैं। इसके अंदर भी है, ये डिजिटल घड़ी है, अंकक घड़ी जो अंक को प्रदर्शित करती है। ये अंक को प्रदर्शित नहीं करती, ये सिर्फ घूमती है, अंक पहले से ही लिखे हुए हैं।
यहाँ पर डिजिटल मानिए डिजिट्स होती है, डिजिट्स दिखाए गए यहाँ पर, मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो डिजिट्स होती हैं वो इसमें शो की गई हैं, तो इसीलिए इसको डिजिटल घड़ी बोलते हैं। तो ये कुछ अपने पास सामान्य घड़ियाँ थी, ये पर्टिकुलर टाइम को बताती हैं। क्या बताती हैं? पर्टिकुलर टाइम को बताती हैं। आगे चलते हैं। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। क्या है? सरल लोलक। लोलक माने ओसिलेटर, ओसिलेटर है। लोलक को इंग्लिश में ओसिलेटर बोलते हैं, जो ओसिलेशन करता है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के लोलक को लोलक का धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलक कहते हैं। गोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना प्रारंभ कर देता है। क्या करना प्रारंभ कर देता है? इधर उधर गति करना प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है? इधर उधर गति करना प्रारंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति 0 से आरंभ करके ए तक फिर ए से बी एवं बी से वापस 0 पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका लोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी तक बी पर तथा बी से ए पर ये देखो, ये लोलक, ठीक है। ये क्या है? लोलक है। लोलक आप खुद भी बना सकते हैं। लोलक बोले तो ओसिलेटर बना सकते हैं। मानिए आप एक कोई सा भी स्टैंड ले लीजिए, चाहे तो आप अपने कोई पेड़ है उस पर बांध दीजिए, ठीक है, और उस पर एक धागा बांध दिए। धागे के नीचे आप एक पत्थर बांध सकते हैं सही से, या फिर कुछ छर्रा वगैरह होता है उसको बांध दीजिए, या कुछ पत्थर बांध दीजिए, और उसको क्या कि एक पर्टिकुलर दूरी पर ले जाके छोड़ दीजिए। फिर देखना वो धीरे धीरे क्या होता रहता है? कम होता रहता है, और उसका लोल जो है ये स्थिति मोमेंट करता रहता है बार बार, और धीरे धीरे इस स्थिति में क्या कर लेगा? वो कम ही कर लेगा, क्योंकि एक बार इसको ऑसिलेशन गति मिली थी, उसके बाद इसको नहीं मिली तो धीरे धीरे क्या कर लेगा? मोमेंट को, अपने ऑसिलेशन को कम कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा? कम कर लेगा। चलिए आगे। क्रियाकलाप तो दे रखा है, आपने कर लिया होगा क्रियाकलाप। हाँ, वापस ए पर आ जाता है और सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। जरा इसको समझिएगा। मानी अपने पास ए से बी पर और बी से ए पर, ठीक है। जरा देखो इसको, ये क्या है? स्टार्टिंग में क्या किया गया था कि इसको यहाँ छोड़ा गया, यहाँ एक नंबर से ए से छोड़ा गया, ए से बी तक गया और बी से वापस ए पर आया। इसे बोलते हैं इसका आवर्तकाल। क्या बोलते हैं इसे? इसका आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? इसका आवर्तकाल कहेंगे। यदि ये कहाँ जा रहा है? ए पर जा रहा है, और ए से बी पर जा रहा है, बी से वापस ए पर आ रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? एक आवर्तकाल हो गया। क्या हो गया? एक आवर्तकाल हो गया। चलिए आगे। आगे क्या है? लगभग 1 मीटर लंबा धागा और डोरी लेकर चित्र 9.4 में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा रखा है तो उसे बंद कर दीजिए। लोलक के गोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। लोलक के नीचे फर्श पर अथवा उसके पीछे दीवार अथवा उसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए
हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी होते ना, यूं टाइम नापते, स्पीड वाला दौड़ करने वाला बच्चा भी रखता है उसको, कि मैं कितने मिनट में कितने दौड़ कर पा रहा हूँ, वो रखता है। ठीक है। कलाई पर उपयोग की जा सकती है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे धीमे से एक और ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विराम स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। सारणी 9.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए और इसमें दिए गए प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक लोलक में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोलक का आवर्तकाल आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। देखो लोलक का आवर्तकाल आप कैसे पता करें? अगर मान लीजिए कि 20 उसने ऑसिलेशन की और उसके लिए मान लीजिए आपको 40 क्या लग रही है? सेकंड लग रही है। कितनी लग रही है? 40 सेकंड लग रही है। 20 दोलन पूरे करने के लिए 40 सेकंड लग रही है। 40 सेकंड लग रही है तो आप क्या करेंगे? 40 में 20 का भाग देंगे। 20 का भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2। कितना आएगा? 2। मानी 2 सेकंड में वो एक दोलन कर पा रहा है। कितना कर रहा है? एक दोलन। और यही इसका क्या होगा? आवर्तकाल। क्या होगा? यही इसका क्या हो जाएगा? आवर्तकाल हो जाएगा। आगे समय तथा चाल के मात्रक। समय का मात्रक किसका? समय। समय को हम सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेकंड में। सेकंड में मापते हैं। किससे मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। ठीक है। समय का जो स्टैंडर्ड यूनिट है मात्रक वो सेकंड है। क्या है? सेकंड है। वैसे इसको मिनट में भी नापते हैं, वैसे इसको आवर में भी मापते हैं, वैसे इसको डे में भी मापते हैं, वैसे इसको मंथ में भी मापते हैं, वैसे इसको ईयर में भी मापते हैं, वैसे इसको 365 डे के हिसाब से भी मापते हैं, वैसे इसको सेंचुरी के हिसाब से भी मापते हैं। तो काफी सारे इसके वैसे मात्रक है, लेकिन सबसे जो अहम मात्रक है वो सेकंड होता है जो हम काम में लेते हैं। ठीक है। जो अपने जो यहाँ पर स्टैंडर्ड पद्धति चलती है एसआई या एमकेएस पद्धति चलती है एमकेएस मानी मीटर क्या होता है? मास। मीटर किलो और सेकंड। ठीक है ना। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलो सेकंड। मीटर मानी दूरी को मीटर में मापते हैं और तौलने वाली चीजों को किस में नापते हैं? किलो में नापते हैं। और एस मानी समय को सेकंड में मापते हैं। तो एमकेएस पद्धति है। अपने देखो सीजीएस भी है, सीजीएस भी है, एमकेएस भी है और एक एसआई भी है। क्या है? एसआई पद्धति भी है ना। और एक एफपीएस भी है, एफपीएस भी है, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है। सीजीएस मानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और मीटर किलोग्राम और सेकंड। ये अपने पास टोटल मिलाकर 4 है। और ज्यादातर देशों में एसआई चलती है, मान स्टैंडर्ड यूनिट चलती है। स्टैंडर्ड यूनिट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं इसे,
क्या बोलते हैं, एस आई एस बोलते हैं या आई एस या एस आई बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो कुछ देशों के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि एक पर्टिकुलर होता है वही माना जाता है। वैसे अपने इंडिया के अंदर MKS माना जाता है, MKS उपयोग लिया जाता है इस जो कि स्टैंडर्ड और क्या बोलते हैं जिसे IS या SI जो होता है, IS होता है SI SI मान स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो SI और MKS एक ही पद्धतियां हैं, इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करके इसको बनाया गया है। तो समय चाल के मात्रक, चाल का मात्रक क्या है, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटा समय, समय क्या है, समय। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है, आगे जो हम पढ़ेंगे। समय तथा चाल के मात्रक, मानी समय का मूल मात्रक सेकंड है, समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड है, ठीक है। एक तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक अपने पास कितने हैं, केवल 7 ही है, कितने हैं, 7 हैं, कितने हैं, मूल मात्रक 7 हैं, और व्युत्पन्न मात्रक काफी सारे हैं। समय का मूल मात्रक कितना है, मानी जो मूल मात्रक है 7 है, और बाकी जो बचे हैं काफी सारे हैं। समय का मूल मात्रक सेकंड है और इसका प्रतीक S है, और समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। और आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है, क्योंकि चाल दूरी बटा समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। क्या है, मीटर पर सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 50 किलोमीटर न कि 50 किलोमीटर्स अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, न कि 8 सेंटीमीटर्स। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है, जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वास्थ्य युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा इसको पढ़ते हैं, रोचक तथ्य को। इसको पढ़ते हैं, रोचक तथ्य जो है। अब जरा देखो इसमें क्या लिखा है। मान इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली मानी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, बिल्कुल गैलीलियो गैलीली का नाम तो सुना है। ये गैलीलियो गैलीली 1564 से 1542 ईस्वी में था, मानी ईसा के बाद आया, का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज माने स्पंद या धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने
परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां अथवा कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप है। बिल्कुल ठीक है ना। पहले क्या थी, जब सेल वगैरह नहीं हुआ करता था तो लोलक घड़ियां चला करती थी। लोलक बोले या फिर कबानी वाली घड़ियां बोले जिसके अंदर चाबी भरी जाती थी, वो वाली घड़ियां बोले तो वो वाली घड़ी चला करती थी जब सेल वगैरह नहीं हुआ करता था। क्या नहीं हुआ करता था? जब सेल वगैरह नहीं हुआ करता था तो वो वाली घड़ियां चला करती थी। ठीक है ना। और लोलक घड़ी से ही उन घड़ियों का क्या हुआ, निर्माण किया गया है। चलिए तो आगे अपने पास ये अपना जंतर मंतर है नई दिल्ली के अंदर। धूप घड़ी है। क्या है? धूप घड़ी। यहाँ भाई साहब धूप से ही समय पता कर लेते हैं। कैसे समय पता कर लेते हैं? धूप से। ये जंतर मंतर है नई दिल्ली में, धूप घड़ी लगी हुई है। धूप से पता कर लेते हैं, सूर्य की धूप से, कि अभी कितना समय हो रहा है। एक एक बिल्कुल सेकंडों का पता कर लेते हैं। आगे अपने पास रेत घड़ी। रेत भाई ये ऊपर से रेत नीचे आने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा या 5 घंटा। तो ये समय वाली घड़ी है कि अगर आपको जैसे कोई भी आदमी काम करने आए, भाई तेरे को 6 घंटे काम करने हैं, और एक रेत घड़ी रख दो कि भाई 6 घंटे वाली रेत घड़ी रख दो। ठीक है। तो 6 घंटे एक साइड में रेत रहेगी, दूसरी साइड उल्टा करके रख दो। जैसे वो रेत नीचे आ जाएगी पूरी तो वो 6 घंटे तक होगा। ठीक है। तो अलग अलग घड़ियां बनाई जाती है रेत से, जो घंटे के हिसाब से चलती है। 2 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के हिसाब से ये घड़ियां चलती है। ठीक है। हाँ, इसे एग्जैक्ट टाइम वो पता नहीं कर सकते कि भाई आप कितना टाइम हो रहा है। इसे टाइम का पता कर सकते हैं कि भाई ये कितने घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है ना। माने एक तरीके से दूसरे से साइड में शिफ्ट हो जाएगी। आगे है जलघड़ी। क्या? रेत घड़ी जैसे ही जलघड़ी है। रेत घड़ी और जलघड़ी में कोई फर्क नहीं है। उसमें रेत आती है ऊपर से नीचे, इसमें जल आता है। आगे करती रहती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के विभिन्न डिजाइन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? डिजाइन बनाए गए हैं। आगे है चाल का मापन। भाई चाल का मापन कैसे किया जाए? ठीक है। जो चाल है उसका मापन किया कैसे जाए? स्पीड का मेजरमेंट कैसे किया जाए? चाल को स्पीड कहते हैं। चाल को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और स्पीड का मेजरमेंट कैसे किया जाए, माप कैसे किया जाए, वो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है। चलिए तो स्पीड का मेजरमेंट हम सीख लेंगे। जैसे स्पीड, स्पीड मानी क्या होती है? चाल। चाल बराबर में क्या होती है? दूरी बटा समय। ठीक है। तो दूरी अगर दे रखी है आपको और उस दूरी को चला गया समय दे रखा है तो चाल का मापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल का मापन हो जाएगा। मान लीजिए 20 किलोमीटर मुझे जाना है और मैं 20 किलोमीटर जाने में कितना 1 आवर ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? 1 आवर ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा अपने या मान लीजिए 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर मान लीजिए 100 किलोमीटर जाने के अंदर मुझे कितना समय लग रहा है? मुझे लग रहा है मान लीजिए 20 मिनट लग रही है। 20 मिनट तो नहीं 1 आवर लग रहा है। मान लीजिए 1 आवर लग रहा है। तो इसको मुझे मापना होगा। तो क्या क्या करूँगा मैं? मापा तो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मेरी स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर से मेरी चाल आ जाएगी। मैं जाना हूँ, मुझे 100 किलोमीटर जाना है और मुझे जाने में 1 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 1 घंटा। तो मेरी चाल कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। चलिए आगे। पहली है जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा करते थे। अभी अभी तो देखा है। पहली तू मेरा दिमाग खराब क्यों करती है बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ के? हाँ, चलिए आगे। आगे अपने पास क्या है? आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। लोलक के चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए और अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूरी
दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। दोनों बार क्या कीजिए? समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है? जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराइए तथा सभी ठीक है। देखो अपने पास क्या चल रहा है भाई, ये क्या कर रहा है? एक गेंद को फेंक रहा है एक लाइन को क्रॉस करने के लिए, फिर बारी बारी से बार बार उसको क्या करता है? फेंकता है। आगे क्या बोल रहा है कि मापों को सारणी 9.3 में दिखाए में लिखिए और प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की दूरी परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास क्या है? काफी सारे वो हैं। अब आगे पढ़ते हैं जरा। सामान्य उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला समय सबसे कम अंतराल 1 सेकंड है। अपने पास जो नॉर्मल घड़ियां होती हैं उनमें सेकंड वाला समय मापा जाता है। मतलब मिनिमम जो समय हम माप सकते हैं वो केवल सेकंड में माप सकते हैं। माइक्रो सेकंड्स में हम मापने के लिए हमारे पास अभी तक घड़ियां उपलब्ध नहीं है, माने हम जो हाथों में वगैरह में बांधते हैं, जबकि साइंटिस्टों के पास या फिर जो वैज्ञानिक होते हैं उन सभी के पास या जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं वो माइक्रो सेकंड्स में भी अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, माने सामान्य उपलब्ध घड़ियां मापा जा सकने वाला समय कम समय अंतराल 1 सेकंड है तथापि अब ऐसी घड़ियां उपलब्ध हैं चलिएगा भाई। आगे अपने पास क्या है? मानिए जो सबसे छोटा है वो है सेकंड है। छोटे समय अंतरालों को माप सकती है। इसमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल को माप सकती है। मानिए कुछ घड़ियां हैं जो 1 अरबवें और 10 लाख तक के समय को क्या कर सकती है? माप सकती है। एक नैनो सेकंड का 1 अरबवा भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती है उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापनों की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दियों अथवा सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्राय अरबवे वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है? तो ये था भाई कि अब तक जो हम घड़ियां काम में लेते हैं कौन कौन से हमारे पास घड़ियां हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है? हाँ, कुछ स्पेशल दिया गया है। स्पेशल तो मतलब देखिएगा, अपने पास बाज की चाल को यहाँ कन्वर्ट करके दिखाया गया है
मीटर प्रति सेकंड में। किस में कन्वर्ट करके दिखाया गया? मीटर प्रति सेकंड के अंदर दिखाया गया। तो जरा हम भी इनको कन्वर्ट कर लें, है सीख ही लेते हैं कैसे इसको कन्वर्ट किया है। तो मैं आप लोगों को सिखाता हूं कन्वर्ट करना। देखो अपने पास ये तो किलोमीटर प्रति आवर है, किलोमीटर क्या है? प्रति आवर, और किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अपने पास देखो क्या दे रखा है, ये है आपके पास किलोमीटर चाल दे रखी है। क्या दे रखी है? चाल दे रखी है। चाल बराबर ये दे रखा है। अब यदि अपने पास 112 चाल है, 112 को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो ये तो किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में है इसलिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। क्या है? किलोमीटर, है ना। क्या है? देखो ऊपर किलोमीटर प्रति सेकंड होगा ना, किलोमीटर प्रति आवर होगा। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। क्या होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो उससे क्या करेंगे? इसको डिवाइड और गुणा करेंगे। मान 1000 से तो गुणा करेंगे और 3600 से क्या कर देंगे? इसको भाग कर देंगे। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट देंगे। कितना काट देंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, है ना। अब देखो ये तो भाई 36 से तो कट ही नहीं रहा, 2 से कट रहा है। 2 से काटोगे 18 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 56 बार, फिर 2 से काटोगे 9 बार, और फिर 2 से काटोगे तो 2 और 8 28 बार। अब नहीं कट रहा। माने अपने पास 280 है, 280, ये जीरो भी तो लगेगा, एक जो बच रहा है ये, और बटे में कितना आ रहा है? 9। तो अपने पास कितना हो जाएगा? 280 बटे में 9 कितना हो जाएगा? 280 बटे में 9। तो 280 बटे 9 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा? 280 बटे 9 प्रति मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आप इन सब की भी चाल को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे लीजिए। अपने पास है आगे कि ज्ञात कर सकते हैं, आपको केवल चाल समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। लिया गया समय भी क्या होगा? दूरी बट्टे चाल। लिया गया समय भी क्या होगा? दूरी बट्टे चाल। अब ये भी आप बना सकते हो आसानी से चाल वाले से। किससे? चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा में समय होता है। अगर आपको दूरी निकालनी है तो समय को यहाँ भेज दो। माने क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, क्योंकि भाग में जो कोई चीज है वो गुणा में जाती है। अगर आपको समय निकालना है तो क्या कीजिए? समय को इधर भेज दीजिए, चाल को नीचे भेज दीजिए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी तो रहेगी रहेगी, क्या रहेगी? दूरी बटे में क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। तो आपको समय भी मिल जाएगा। मानिए यदि आपको कोई सी भी दो चीज दे रखी है, चाहे समय और चाल दे रखा है तो दूरी निकाल सकते हैं, दूरी और समय दे रखा है तो चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, और चाल और समय दे रखा है तो दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये सब आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए आगे। मुझे ये जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है? बिल्कुल, स्पीडोमीटर होती है गाड़ियों में लगी जो रहती है। ठीक है, आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर भी मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 9.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि इसमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति आवर लिखा है। यह इसे क्या बोलते हैं? चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चाल मापी या फिर क्या कहेंगे? स्पीडोमीटर कहेंगे, माने स्पीडोमीटर। ठीक है ना, चाल मापी या फिर क्या कहेंगे मेरे भाई? स्पीडोमीटर कहेंगे। चाल मापी या फिर क्या कहेंगे? स्पीडोमीटर इसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? चाल मापी या फिर कहेंगे मेरे भाई? स्पीडोमीटर कहेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाता है। इसे हम पाथ मापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। माने कितना किलोमीटर चली है गाड़ी, उसे हम पथ मापी कहते हैं। ओडोमीटर क्या कहेंगे? ओडोमीटर कहेंगे। पथ मापी, पथ रास्ता मापने वाली, पथ मानी रास्ता, रास्ते को मापने वाले को बोलते हैं पथ मापी। क्या बोलते हैं? पथ मापी हम कहेंगे इसे। क्या चीज समझे आप? समझे नहीं समझे? समझे ना? चलिए तो
आगे अपने पास सॉरी, आगे अपने पास है समय दूरी ग्राफ। ठीक है, अब समय दूरी ग्राफ है, इसको अगले वाले भाग में हम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, अगले वाले भाग में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें देख लेते हैं कितने कितने अपने पास पार्ट हैं इसके, वो जरा देखते हैं। यहाँ कितना बच रहा है अभी देख लेते हैं। अगर कम टाइम 105 हो गया ना, 105, 105, 105 के बाद में 108, माने 3 पन्ने अभी बच रहे हैं। ठीक है, 3 पेज अभी बच रहे हैं। अगर 3 पेजों को कंप्लीट कराएंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, और 1 घंटे से ज़्यादा अपना जो क्या बोलते हैं, जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ, तब अपने पास इतना बड़ा एडिट करने का सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्यूटर में वो उपलब्ध नहीं है, मोबाइल से करते हैं तो उसकी मेमोरी थोड़ी कम है, इसके कारण से इतना बड़ा हो नहीं पाता है। ठीक है, जो बचा हुआ है 3 पेज उसको अगले सेशन में करेंगे, 10-15 मिनट का होगा। ठीक, चलिए तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आप लोगों ने हमारे इस सेशन को इत्मीनान से देखा है, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, थैंक यू।